जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आप सभी से बात करने आई हूँ एक बहुत ही खास ग्रह को लेकर। खास इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छा है तो ये आपको ना सोते सोते भी बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकता है, और अगर ये ग्रह खराब है तो आपके माता पिता आपको करोड़ों रुपए क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी आप उन करोड़ों रुपए का ना इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही उनको बचा पाएंगे। तो आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ बुध ग्रह के गोचर को लेकर, क्योंकि इसका जो परिवर्तन हो रहा है तो ये हम सबकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा वो आप सबको बताऊंगी। और ये जो मैं राशि अनुसार आपको जो भी चीजें बताती हूँ वो मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, इस बात का आप सब ध्यान रखिए। हमारे सौर मंडल में बुध को सबसे छोटा और तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये सूर्य और साथ ही में ना ये सूर्य ग्रह के सबसे पास में होता है, निकटतम ग्रह है। बुध ग्रह एक किशोर की भांति राजकुमार ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा जिस संगति में होता है वैसी ही उस पर प्रभाव पड़ने लगते हैं, उसी प्रकार बुध ग्रह कुंडली में जैसा भी होता है, जिस भाव में होता है, जिस भाव के स्वामी ग्रह के साथ होता है, उसी की प्रकृति के ग्रहों के प्रभाव से वो वैसा होने लगता है और उन्हीं के अनुसार शुभ और अशुभ परिणाम आपको देता है। वैसे भी बुध को बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है। हमारी ये ज्योतिष विद्या जो होती है, अगर ये जन्म कुंडली में अच्छा है, जिसकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो वो जरूर एक अच्छा ज्योतिष बन सकता है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि रिलेटेड काम ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, जुबान से बोलने में एक्सपर्ट होता है। लेकिन जब जन्म कुंडली में ये बुध ग्रह खराब हो जाए तो ऐसा इंसान बटरिंग करने लगता है और वही चीज कहीं ना कहीं उसके करियर को डुबोना शुरू कर देती है। बुध ग्रह गणितीय चीजें जो होती हैं, मैथमेटिक्स जो होता है और जो तर्क वितर्क वाली जो क्षमता होती है उसको प्रदान करता है। बुध ग्रह व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है, कुछ नया जानना, कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। बुध ग्रह हमेशा इंसान की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह अच्छा है तो ऐसा इंसान वाद विवाद बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। इसीलिए ऐसे लोग वकील भी बहुत अच्छे देखे गए हैं, क्योंकि ये संवादों में इंसान को कुशल बनाता है। बुध ग्रह वैसे भी कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में ही ये अपनी उच्च अवस्था में होते हैं और मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी है गुरु ग्रह और गुरु और बुध में आपस में मित्रता नहीं है। तो बुध से संबंधित व्यवसाय जैसे कि ज्योतिष, मैथमेटिक्स, कंसल्टेशंस, वकालत, मीडिया, लिखना, राइटिंग ऑफ बुक्स, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर, कॉमर्स, इन सब में जो लोग जुड़े हैं ना, और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो ये गोचर ना आपकी बल्ले बल्ले कराने आया, आप ऐसे सोच लीजिए। बिजनेस अगर आप करते हैं, बुध ग्रह अच्छा है तो कोई आपके बिजनेस को डाउनफॉल तक नहीं ला सकता, आपकी तरक्की निश्चित है। कुंडली में अनुकूल बुध यानी कि अच्छा बुध वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही जॉली नेचर का होता है और अपनी बात कहने में बहुत माहिर होता है। कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति हमेशा इंसान को अच्छा स्वास्थ्य, उच्च कोटि का ज्ञान और तीव्र बुद्धि और संतुष्टि प्रदान करता है। बुध ग्रह मजबूत होने पर व्यक्ति को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति हमेशा संवाद शैली में बहुत कुशल होता है और तर्क वितर्क की शक्ति उसकी बहुत मजबूत होती है। साथ ही में ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा हाजिर जवाब किस्म के लोग होते हैं और सही गलत का फैसला करने में बहुत सक्षम होते हैं, क्योंकि तुरंत ऑन द स्पॉट ये डिसीजन लेते हैं, ऑन द स्पॉट ये बातों का जवाब देते हैं। बुध की अनुकूल स्थिति के परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति गूढ़ विषयों में जैसे लेखन, गायन और काउंसलिंग के क्षेत्रों में, कंसल्टेशन के क्षेत्रों में या मार्केटिंग, सेल्स में महारत हासिल कर लेता है। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। अगर इनकी महादशा के बारे में मैं बात करूं तो इसकी कुल अवधि 17 साल की होती है। बुध इस बार मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं
और इसका जो समय है, तिथि है, आप समझिए कि 15 मई 2023 की सुबह 8:30 पर वक्री अवस्था में निकलकर मार्गी हो जाएंगे ये बुध। अब आगे बढ़ते हैं और आप सब को बताती हूँ, नजर डालते हैं कि भाई बुध की मार्गी अवस्था का हम सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध किस किस चीज को बिलोंग करता है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जानते हैं कि इसका प्रभाव हम सब के ऊपर कैसा पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के जातकों के लिए मैं बोलूं तो बुध मेष राशि में मार्गी होने से आपकी राशि पर विशेष प्रभाव देंगे। ये अवधि आपके लिए बहुत 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 अनुकूल तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इस अवधि में आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको अपनी बात दूसरों को समझाने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि शायद आप ठीक बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला ना आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। तो इस समय ना आपको मैं कहूंगी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाएगा। इसी वजह से आपको लगेगा यार एक छोटी सी तो बात है, उसको समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो थोड़ा सा ना पेशेंस बना के रखने की बहुत जरूरत है आपको इस पीरियड में। कई ऐसे आवश्यक कार्यों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जिसके लिए धन अधिक खर्च हो रहा है, तो बहुत सोच समझ के खर्चा करिए। साथ ही में आपको सबसे ज्यादा जो इस गोचर में परेशानी आएगी, आप ऐसे समझिए, वो आपको पैसों से रिलेटेड ही आने वाली है। मतलब आपका खर्चा बहुत है, तो मानसिक रूप से ये काल आपके लिए वैसे अच्छा रहेगा, बस खर्चों को लेके थोड़ा सा आप चिंताओं में आ जाएंगे, नहीं तो आपकी पर्सनल लाइफ वैसे ठीक रहेगी। और ऐसा नहीं है कि खर्चे बेकार के होंगे, हो सकता है आप अपने घर की लग्जरी में पैसे खर्च कर रहे हो या अपनी लग्जरी पर पैसे खर्च कर रहे हो। तो बस आप ये समझ जाइए कि खर्चा करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आप इतना समझ के अपनी प्रायोरिटी आपने डिस्कस कर ली, प्रायोरिटी समझ ली, तो ये गोचर आपके लिए खराब नहीं होगा। जीवन में भी सुख और शांति आपके बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपको राहत भी देखने को मिलेगी। आप खुद को बहुत अनुकूल महसूस करेंगे इस गोचर में। बेवजह यात्रा करने से बचना है बस आपको, क्योंकि अगर यात्राएं करेंगे तो खर्चा भी होगा। मैंने कहा ना, प्रायोरिटी अपनी बना लीजिएगा। आपको जल्दी थकान और परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। अपने कामों को खुद करने की आदत डाल ले तो बहुत अच्छा है। अपने प्रयासों से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो आपके कार्य पूरे नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ तो रेमेडी के तौर पे आपको ओम नमः शिवाय का नियमित तौर पे जाप करना चाहिए। ये आपके खर्चों में जो बढ़ोतरी है उसको कम करने लगेगा। आप शिवलिंग पर जाइए, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, उसमें काले तिल मिलाकर भोलेनाथ को अर्पण करना शुरू कर दीजिए। वृषभ राशि की बात करूं तो आप लोगों के लिए बुध मेष राशि में मार्गी होकर आपके द्वादश भाव में रहेंगे, और ये जो अवधि होगी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में चल रही परेशानियों को कुछ हद तक कम जरूर कर देगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। खर्चे तो आपके पहले से ही अधिक चल रहे हैं, लेकिन अब उनमें थोड़ी सी कमी आने लगेगी। आपको लगेगा कि खर्चे आपके कंट्रोल हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। परिवार के किसी क्योंकि बुध मैंने कहा ना युवा, तो आपकी फैमिली में कोई जो यंग जनरेशन में है उसको लेकर थोड़ा सा आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। अपने बच्चों को लेकर कह लीजिए या भाई बहनों को लेकर कह लीजिए। तो आपको अपने पुराने मित्रों का भी सहयोग इस पीरियड में मिल जाएगा। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, नहीं हो रहा था, तो इस पीरियड में होने लगेगा। किसी पुराने मित्र से मिलने का मौका भी आप सबको मिल सकता है। आप दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, और आपकी लग्जरियस लाइफ के सुख यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके रुके हुए काम भी इस पीरियड में पूरे होंगे। आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आपके ऑफिस में प्रमोशन भी आपके लिए निश्चित ही तय है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आप जो भी करें आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। किसी की गारंटी गलती से भी मत लीजिएगा। किसी की गारंटी ले ली तो आपके लिए चीजें खराब हो जाएंगी। और अपनी कीमती वस्तुओं का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इस पीरियड में कहीं ना कहीं वो खोने की आशंका नजर आ रही है। तो अपनी कीमती वस्तुओं का आप प्रॉपर ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम या फिर मैं कहूँ सट्टेबाजी, जुआ, बैटरी, लॉटरी, ये आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, तो बस इससे दूर रहिएगा, नहीं तो ये आपकी परेशानियां बढ़ा सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, और अगर कोई पुराना वाद विवाद था तो वो भी इस टाइम पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। अच्छा, मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ।
वृषभ राशि वालों के लिए आपको गणेश जी की उपासना करना, गणेश जी को दूर्वा अर्पण करना बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आप रेगुलर गणेश जी को सुबह के समय मंदिर जाइए और दूर्वा अर्पण करिए। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो बुध मेष राशि में मार्गी होने से आपके एकादश भाव में होंगे। इससे आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त होते हुए नजर आ रहा है। आपकी आमदनी जो अटक रही थी, आपके पैसे जो अटक रहे थे, नहीं मिल रहे थे, तो इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपके अटके हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे और आपकी ना फिर से जो रेगुलर आपकी जो इनकम थी वो आना शुरू हो जाएगी। आपकी आमदनी में वृद्धि होते हुए आपके घर परिवार के लोग भी बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि आपको इस समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। किसी ने आपसे धन लेकर लौटाया नहीं था, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आपका पैसा आपके पास वापस जरूर आ जाएगा। आपके प्रेम संबंधों में तनाव से मुक्ति भी आपको मिलेगी और आपका प्रेम बहुत ही उच्च कोटि का होने लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि जीवन साथी की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में क्या है। जो स्टूडेंट्स हैं इस राशि के, आपके लिए भी शिक्षा में अनुकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको उसमें सफलता पूर्वक हर प्रकार की सफलता मिलेगी। शर्त यही है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा होना चाहिए। आपकी जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपकी जीवन शैली इस पीरियड में बदलते हुए नजर आएगी। जो लोग लेट सोने के आदी थे अब वो टाइम से सोना शुरू कर देंगे, जल्दी उठना शुरू कर देंगे। तो आपकी दिनचर्या भी इस बार बदलती हुई नजर आएगी। तो आपको सहयोग भी अपने साथ के लोगों से अच्छा प्राप्त होने वाला है। जो सीनियर लोग हैं उनके साथ भी आपके रिश्ते बहुत मधुर और बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो उन्नति जरूर होगी। अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो आपकी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाना है। रोजाना से मतलब है कि संडे आपने जल नहीं चढ़ाना है। मेरा एक और वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं कि तुलसी के पौधे पे कब कब जल नहीं चढ़ाना है। तो वैसे आपने नियमित तौर पर कोशिश करिए कि आप माँ तुलसी को जल जरूर अर्पण करिए। और जल में खाली जल अर्पण नहीं करना है, जल में आप थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए और वो अर्पण करिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो बुध मेष राशि में मार्गी होकर आप समझिए कि आपके दशम भाव में होंगे। तो ये समय आपके जीवन में ना अनुकूलता लेकर आएगा। करियर में आपका बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी और इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अच्छी खबरें आपको इधर उधर से सुनने को मिलेंगी। पारिवारिक सदस्यों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता से आपके संबंध बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब में है तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपको शुभ फल की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलते हुए दिख रही है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। अपने आसपास के माहौल को हंसी खुशी से भरा रखने की आपके ऊपर ना कंधों पे जिम्मेवारी जो आ जाती है वो आप उसको अच्छे से पूरा कर पाएंगे। आपको अपने आसपास के लोगों का साथ भी अच्छा मिलेगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पात्र बहुत अच्छे से बने रहेंगे। तो ये पीरियड आपके लिए ना मैं बोलूं चारों तरफ से उन्नति लेकर आ रहा है। फिर से वही शर्त कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो ये पूरा उन्नति वाला पीरियड रहेगा आपके लिए। जीवन साथी से भी आपके संबंध बहुत अच्छे और मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होते हुए दिख रहा है। कोई पुरानी समस्या अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी तो उससे मुक्ति मिलते हुए दिख रही है। आपको उपाय के तौर पर गौ माता को हरा चारा खिलाना है। आप ये रोजाना करिए, आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए बुध मेष राशि में मार्गी होकर आपके भाग्य स्थान में होंगे। तो आपके मन में बहुत ज्यादा विचारों की वृद्धि हो सकती है। आप अपने फ्यूचर को लेके ज्यादा सोच सकते हैं। हालांकि बीच बीच में आप मतलब बोलते हैं ना कि तर्क वितर्क वाली श्रेणी में भी आ जाएंगे। फिर आपको लगेगा अरे क्या जरूरत है, मतलब आपके खुद के थॉट्स अप्स एंड डाउन्स वाले रहेंगे। तो आपकी हेल्थ वाइज भी अगर मैं बोलूं तो ये अवधि, ये पीरियड आपके लिए ज्यादा अनुकूल मैं नहीं कह सकती हूँ। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बाहर का ज्यादा खाना पीना आपको अवॉइड करना चाहिए। आपकी पर्सनल लाइफ ठीक ठाक रहेगी और संबंध भी आपके मधुर होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग लाइफ पार्टनर की तलाश में थे ये पीरियड आपके फेवर में हो जाएगा और एक दूसरे को आप बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। एक दूसरे के साथ लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर पाएंगे। किसी पर भी बस बिना सोचे समझे आपको विश्वास नहीं करना है। आंख बंद करके कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है जब तक आप उसको पूरा पढ़ ना ले, चाहे वो कितना भी खास व्यक्ति आपके पास क्यों ना लेकर आया हो। बस इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस पीरियड में कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात होते हुए दिख रहा है, वो भी किसी आपके अपने के द्वारा ही। किसी की बैंक गारंटी
या किसी भी प्रकार की गारंटी पर ना आपको साइन नहीं करना है। ऐसा करने से आप अपने भाग्य को गड्ढे में धकेल देंगे। भाग्य का साथ मिलने में कुछ समस्या हो सकती है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको। और ट्रांसफर और प्लेस चेंज के योग भी दिख रहे हैं। तो जो लोग नई जॉब की इच्छा कर रहे थे, इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपका प्लेस चेंज होने के प्रॉपर योग हैं, तो जॉब आपको जरूर मिलेगी। उपाय के तौर पर आपने बहुत छोटा सा उपाय करना है। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आप घर से बाहर निकलिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलिए। कन्या राशि की बात कर लूं तो आपके लिए तो देखिए, बुध मेष राशि में मार्गी होकर आपके अष्टम भाव में होंगे, और अष्टम भाव में बुध का होना आपके लिए अनुकूलता भी लेकर आएगा, और अचानक से होने वाले कार्यों में ये आपको लाभ भी दिलाएगा। आपको तो पैतृक संपत्ति या विरासत या कोई छुपे हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, या कोई पैसा बहुत लंबे टाइम से आपका जो फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो आपको मिल सकता है। अगर आप शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको धन लाभ होते हुए यहाँ दिख रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी से भी आप लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे। आपकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ेगी। आप अपनी नौकरी में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छे और नए ढंग से सामने आएंगे। मतलब पीछे कुछ जो आपके साथ चीजें हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा आपकी टांग खींचने की कोशिश करी, आपकी इमेज को खराब करने का कोशिश करा, सब साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है जब उस ऊपर वाले ने आपके बिहाफ पे उनको जवाब देने का सोच लीजिए। बस आप अपना काम करते रहिए, आप किसी के लिए गलत मत करिए, क्योंकि कामयाबी आपके कदमों में है, और अचानक से कामयाबी, उन्नति आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो निराश मत होइए। बिजनेस वालों के लिए भी खास तौर से बहुत अच्छा मौका है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट्स आपके पास बढ़ेंगे, अच्छा धन लाभ होते हुए दिख रहा है। जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा रुक जाइए। टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चीजें आपके लिए बस कुछ नया करने के लिए ठीक नहीं है, और नया करना भी चाहते हैं तो आप इस तरह नया करिए कि आप उस इंसान को जानते हैं, उस व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ही नया है और कुछ नया लेकर आया, तो पहले आप उस इंसान को थोड़ा सा समझिए, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा खराब हो सकती है। पुरानी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलते हुए दिख रही है। आपके हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे पीरियड से जो आपको परेशान कर रहे थे, वो आप देखेंगे ठीक हो रहे हैं। बस खान पान पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाहर का ऑयली फास्ट फूड अवॉइड करिए। आपकी मेहनत का आपको इस पीरियड में पूरा परिणाम मिलने वाला है। विदेश जाने के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं आप लोगों के, तो आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, बाकी सब आपके लिए बढ़िया होता चला जाएगा। आपके लिए उपाय के तौर पे आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, सब उत्तम रहने वाला है, माता रानी सब अच्छा करेगी। तुला राशि की बात कर लो तो तुला राशि वालों के लिए बुध का ये मेष राशि में जो मैं कहूँ गोचर है, ये कहीं ना कहीं देखिए, बुध का मेष राशि में मार्गी होकर कहाँ है, आपके जीवन साथी के घर में, यानी कि आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने वाला होगा। आपको जीवन साथी के माध्यम से एक अच्छे धन लाभ के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक थोड़ी कहासुनी हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे से बिना कुछ सोचे समझे कुछ कह देना एक दूसरे को बहुत ज्यादा खल जाता है। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर अपने जीवन साथी से बात करनी चाहिए। अगर कोई वाद विवाद हो तो उस समय से पहले दूर कर ले कि वो और ज्यादा बढ़ जाए, वो स्थिति ना आए, बस इस बात का ध्यान रखिए। आपका मन कामकाज में थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि पारिवारिक गतिविधियां आपका ध्यान खींचेंगी, तो आपको परिणाम स्वरूप क्या होगा, काम में आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ज्यादा मेहनत की आवश्यकता आपकी यहाँ पर पड़ सकती है, तो नौकरी में ये स्थिति आपसे अधिक परिश्रम भी कराएगी, और अगर बिजनेस में है तो आपको अपने मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा और बाहर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन व्यापार में ना विस्तार रूप से आपका काम बढ़ता चला जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है आपको। घर परिवार में खुशियों का योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। किसी दूसरे की बातों में आकर आप अपने रिश्तों में थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकते हैं। रिश्तों में समस्या का यहाँ ये मतलब है कि आपने किसी की बात सुनी और तुरंत वही बोल दिया, तो थोड़ा सा ना आप बैठिए, चीजों को समझिए, फिर आप उन पे रिएक्ट करिए, क्योंकि अननेसेसरी रिएक्ट करना आपके लिए चीजों को खराब कर सकता है। उपाय के तौर पर आपके लिए मंगलवार के दिन आप गौ माता को
गुड़ से बने लड्डू खिला सकते हैं। आप घर पे ही आटे को भून के गुड़ मिला के लड्डू बना लीजिए और वो गौ माता को खिलाना शुरू करिए। और क्योंकि गर्मी का समय है तो सिर्फ एक लड्डू खिलाइए उपाय के तौर पर, ताकि गौ माता को इससे परेशानी ना हो। और साथ में एक पानी की बोतल भी जरूर लेकर जाइए और गौ माता को लड्डू खिलाने के बाद पानी जरूर पिलाइए। वृश्चिक राशि की बात कर लो तो बुध मेष राशि में मार्गी आपके षष्ठ भाव में होंगे। ऐसे में कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है, लेकिन आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने वाली है, तो जिन पर आपको और अधिक ज्यादा नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव सा होने वाला है, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को लेकर ना इरिटेट जल्दी होंगे। जीवन साथी से कहा सुनी भी हो सकती है, लेकिन संतान से संबंधित शुभ सूचनाएं भी आपको प्राप्त हो सकती हैं और यह संतान की वृद्धि का समय है। तो प्रेम संबंधों के लिए अगर मैं बोलूं, संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन जीवन साथी से आपके मनमुटाव यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप अपने प्रियजन से थोड़ा सा संभल कर बात करें, ये बहुत जरूरी है। उनको समझें, उन पर हावी होने की कोशिश ना करें। तो ये पीरियड आपके फेवर में ही रहेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई आएगा और आप दोनों के बीच में आग लगाकर चला जाएगा। तो किसी की बात को ऐसे ही सुन के रिएक्ट मत करिए। एक दूसरे के साथ बैठिए, बात को समझिए, फिर बात करिए। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इस पीरियड में। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थिति ठीक ठाक ही है, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छी है, बस ठीक ठाक ही है। तो ऐसे में आप ना उपाय के तौर पर बहुत छोटा सा उपाय करिए कि आप 21 दिन लगातार किसी भी मंदिर में जाइए, वहां पर काले तिल का दान देना शुरू कर दीजिए। अब काले तिल का दान कैसे देना है? आपने 100 ग्राम काले तिल लेने हैं, अपने माथे से टच करने हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास जाकर रखाइए, गणेश जी है तो गणेश जी के चरणों में जाकर रखाइए। 21 दिन लगातार करना है, लेकिन ये वाला उपाय आपको दिन में ही करना है, आपने रात में नहीं करना है। काफी सारे लोग बोलते हैं उपाय के बाद में, जब मैं उनको बताती हूँ कि ये उपाय करना, तो वो पूछते हैं कि मैम शाम को कर सकते हैं? नहीं, आपको जो भी उपाय हैं वो दिन में ही करने हैं, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी उपाय होता है शाम को करना है तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि शाम को करना है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आपके फेवर में अपने आप ही होने लगेंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, उपाय करने की जरूरत है। उपाय कर लिया तो लाइफ भी सुधर जाएगी, और उपाय नहीं किया तो लाइफ यहाँ पर सुधरने की बजाय क्या होगा? बिगड़ जाएगी। तो ये छोटे छोटे से खास उपाय हैं जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, और ट्रस्ट में अगर आप इनको करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छे और अनुकूल आपको यहाँ पर चीजें होते हुए नजर आएंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत छोटा सा और खास उपाय था जो मैंने आपको बताया है। बस मैं आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगी, वीडियो के बीच में ही बोल रही हूँ, कि अपने उपाय जैसे मैंने आपको बताए हैं बस वैसे वैसे करिए, एंड ट्रस्ट में उपाय करने से लाभ भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो प्लीज आप एक बार अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण जरूर कराइए, और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सुधार जरूर होते हुए नजर आएगा। धनु राशि के लिए बुध का मार्गी आपके देखिए पंचम भाव में होने वाला है, तो आपकी ये क्या करेगा? बुद्धि का विकास करेगा, जो बहुत ही अच्छा है। आपके सोचने समझने की क्षमता यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपकी तर्क शक्ति, तर्क क्षमता में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। आप चीजों का सही अनुमान लगा पाएंगे। इस दौरान आपकी रुचि मीडिया लाइन में बढ़ जाएगी। इस दौरान आपकी रुचि मैं कहूँ तो डांसिंग में बढ़ जाएगी। आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, जो कि बहुत 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 ही उत्तम है आपके लिए। इनफैक्ट आपकी रुचि इस दौरान सट्टेबाजी में, लॉटरी में या शेयर मार्केट में भी बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन स्थितियों को देखकर ही और अनुभवों की सलाह लेकर ही आप इस दिशा में आगे बढ़िएगा, नहीं तो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। क्योंकि जन्म कुंडली में मैंने कहा ना, बुध अच्छा तो सब बढ़िया कराएगा, अच्छा नहीं तो बढ़िया नहीं होगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो इस दौरान आपको सफलता जरूर मिलते हुए दिखेगी। जो लोग बिजनेस पे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे और उत्तम लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर ना रचनात्मक शक्ति यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रही है। आप मल्टीपल टास्कर इस पीरियड में हो जाएंगे। आप कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे। आप लेखन के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। जो लोग धनु राशि के हैं और राइटिंग करते हैं, तो आप समझिए कि ये पीरियड आपके लिए बहुत
ही फलदायी साबित होने वाला है। आपके प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं, थोड़ा सा आपकी कहा सुनी ज्यादा हो जाएगी इस पीरियड में अपने जीवन साथी के साथ। तो अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, एक दूसरे पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और विश्वास नहीं रखेंगे तो आप अपने रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे, रिश्ते आपके यहाँ पर टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि बुधवार के दिन आप चाहें तो छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो रोजाना आप किसी न किसी 3 से 5 कन्या को कुछ भी मीठा खाने को दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि के लिए देखिए, आपके लिए बुध मेष राशि में मार्गी होने से आपके चतुर्थ भाव में होंगे, और इसी दौरान आपको चल अचल संपत्ति का लाभ भी होते हुए दिख रहा है। लेकिन पहले से यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो इस दौरान वो विवाद बढ़ सकता है। आपको अपने निजी जीवन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। माता जी से भी थोड़ी कहा सुनी होने की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। बिना बात का झगड़ा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी, आपका प्रदर्शन आपको अन्य लोगों से आगे रखेगा। व्यवसाय में भी लाभ के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, और इनफैक्ट थोड़ा सा मैं अगर बोलूं, आपको ना ठंड से परेशानी हो सकती है, लाइक आपको हड्डियों का दर्द, आर्थराइटिस की शिकायत, या फिर आपको शोल्डर पेन थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकता है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि गैस एसिडिटी की वजह से चेस्ट में भी आपको दिक्कत हो सकती है। आप हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज आपके सामने आ सकता है, तो खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर वर्कआउट करें, ये बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से ये समय अच्छा कह सकती हूँ मैं आपके लिए, लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कोई अटका हुआ आपका काम पूरा हो सकता है, अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। तो आपने क्या करना है उपाय के तौर पर, आपने बहुत छोटा सा उपाय करना है। गणेश जी को आपने 2 लड्डू रोजाना गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को भोग के रूप में अर्पण कर आना है। कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध मेष राशि में मार्गी तीसरे भाव में होंगे, और इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और उनके साथ मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके ऊपर पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, और छोटी या लंबी दूरी की यात्रा भी आपके द्वारा देखी जा रही है कि आप ट्रैवलिंग भी इस पीरियड में कर सकते हैं, और ये ट्रैवलिंग आपकी अनएक्सपेक्टेड ही बनेगी, जो आपको बहुत खुशी भी देगी। किसी भी काम को करने का आपके अंदर जो लालसा है ना, वो इस पीरियड में और ज्यादा बढ़ जाएगी। बस ज्यादा जोखिम लेना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो उतना ही जोखिम उठाएं जिसको आप झेल सकते हैं। बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे आप, लेकिन अपना ही फायदा सोचने से बचे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। औरों के बारे में भी सोचेंगे, औरों के फायदे के बारे में भी सोचेंगे, तो तभी जाकर आपका भी कुछ फायदा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, यूनिवर्स कहती है जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होकर आर्थिक जीवन आपका बहुत अनुकूल होने वाला है। आपके मेहनत के चलते हुए ही, आपके अपने द्वारा किए हुए प्रयासों से आपको सफलता इस पीरियड में मिलते हुए बहुत अच्छी दिख रही है। उपाय के तौर पर आपने बहुत छोटा सा उपाय करना है। छोटे छोटे बच्चों को आपने खट्टी मीठी टॉफी का दान करना है। रोजाना आप छोटे छोटे बच्चों को, कितने बच्चों को करना है वो आपकी पॉकेट के ऊपर है, लेकिन रोजाना आप कम से कम 40 दिन लगातार छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी दीजिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी में आ रही समस्या से आप मुक्ति पा पाएंगे। मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि के लिए देखिए, आपके लिए ना बुध मेष राशि में मार्गी होकर दूसरे भाव में होंगे। इससे पारिवारिक माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा। कौटुंबिक समस्याओं में कमी आएगी। आपके बीच कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसमें भी अब कमी आने लगेगी। परिवार का माहौल अच्छा और सुखद रहेगा। आप अपने सामाजिक तौर पर ज्यादा सक्रिय हो पाएंगे, और सोशल मीडिया पर भी आप के बारे में लोग वाह वाह करते हुए नजर आएंगे। आपकी चर्चाएं ज्यादा होंगी। आपके मित्रों के दायरे में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। आर्थिक तौर पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव पीरियड रहेगा। आपकी आमदनी को यह इस पीरियड में हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आपको धन लाभ होने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो आपकी वाणी में मिठास तो अपने आप ही आ जाएगी। आप अपनी बात से लोगों को मनाने में बहुत सफल रहेंगे। जो लोग आपकी सुनते नहीं थे ना, आप देखिएगा एक बार बोलते ही आप उनको मंत्र मुग्ध कर देंगे।
क्योंकि वाणी में मिठास, मीठा बोलना तो वैसे भी मंत्रमुग्ध कर देता है। तो जीवन साथी से भी इस पीरियड में प्रेम संबंध बहुत अच्छा बढ़ेगा। पुरानी कोई लड़ाई झगड़ा था तो वो दूर हो जाएगा। आप इस पीरियड में कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का भी आपका योग बन रहा है। उपाय के तौर पर आपने माता सरस्वती को नियमित तौर पर 6 सफेद फूल रोजाना, आप इसको जितना रेगुलर कर सकते हैं कर लीजिए, कि 6 सफेद फूल माता सरस्वती के चरणों पर आपने चढ़ा कर आने हैं। बहुत ही छोटे छोटे से उपाय मैंने आप सभी के लिए बताए हैं। सभी राशियों पर मैंने बुध का ये प्रभाव कैसा है वो बता दिया है। अब अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है जिस वजह से आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, तो आप चाहें तो मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर छोटे छोटे उपायों को कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और जन्म कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती है, आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप कॉल या व्हाट्सएप कर चार्जेस पूछ सकते हैं। और आप में से जितने लोगों ने भी मुझसे अपनी जन्म कुंडली दिखाई है, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, आपने जब भी जन्म कुंडली दिखाई है, आपने उपाय करने शुरू करे तो आपको कैसे कैसे लाभ मिले हैं, कैसे कैसे आपको आप परिणाम आपकी लाइफ में आपके सामने आए हैं। क्योंकि जब आप कमेंट करके ये चीजें बताएंगे तो बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी जानकारी कहाँ से मिलेगी। जय माता दी।